आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब क्या करना है हमको, रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है। ये दोनों थ्योरम प्रूव करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन कल के चैप्टर में देख चुके हैं, कल के क्लास में। ओके, तो क्या बोला है, फलन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू माइनस 4 से 2, या क्या है, क्लोज इंटरवल है, राइट के लिए। तो रोलेस थ्योरम पर में सत्यापित करें। रोलेस थ्योरम हमको सत्यापित करना है। तो रोलेस थ्योरम में था क्या, तो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। कंफर्म है, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। उसके लिए पहला और दूसरा स्टेप क्या था आपको पता है। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल तो कंफर्म दिखाई दे रहा है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जब रहेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा, और जब कंटिन्यूअस रहेगा तो डिफरेंशियल तो रहेगा ही रहेगा। यही तीनों तो एकदम 100% हो गया। अब हमको क्या करना है, एफ ए बराबर एफ बी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन में एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल हो गए। एफ ए क्या है, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। अब एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन में क्या आएगा, इसको देखिए, कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल होता है। ओके, तो ओपन इंटरवल -4 से 2, राइट। जब यह कंटिन्यूअस हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, या कंफर्म है। तो एफ एक्स इज ए क्या है, डिफरेंशिएबल। ओके, तो यह डिफरेंशिएबल किसमें होता है, क्लोज इंटरवल में होता है। तो सॉरी ओपन इंटरवल में होता है। तो -4 से 2 तक, राइट। यह मेरा तीनों रूल नियम सर्टिफाइड हो गया। अब तीसरा रूल क्या था, ओके, तीसरा स्टेप में क्या था कि हम मेरा एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। कंफर्म था ना, यही था। तो आप रख सकते हो यहां से डायरेक्ट एफ ए, तो एफ ए और एफ बी, तीसरे से क्या करें, एक इसको एफ ए मानेंगे, इसको एफ बी मानेंगे। कंफर्म है। तो रखिए आप कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एफ, यहाँ पे -4 लिख दोगे इक्वल टू यहाँ पे एफ 2 लिख दोगे, राइट। अब मान रखिए, मान रखेंगे सर -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 -4, ओके, -8 इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 -8, राइट। यह हो गया। अब आप करिए क्या, 4 के 16 प्लस तो माइनस यहाँ पे 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 4 और प्लस 4 -8, क्या खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। मतलब एफ ए एफ बी क्या बराबर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप हेंस लिख सकते हो, हेंस एफ एक्स इज ए ऑल मतलब क्या कर सकते हो, हेंस एफ एक्स इज ए सर्टिफाइड ऑल कंडीशन या ऑल रूल, ऑल कंडीशन भी लिख सकते हो। ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ओके। ये हो गया हेंस एफ एक्स इज सर्टिफाइड और ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। ये क्या क्या, रोलेस थ्योरम का पूरा कंडीशन फुलफिल हो गया। जब रोलेस थ्योरम का पूरा कंडीशन फुलफिल हो गया, इसका हम लोग क्या करते थे, सी का वैल्यू निकालते थे या एक्स का वैल्यू निकालते थे, दोनों एक ही बात है। तो आप लिख सकते हो क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ सी निकालने के लिए क्या करते थे, जहां जहां एक्स था तहां सी रख देते थे डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो क्या, पहले सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सॉरी -8
माइनस है, राइट। तो एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालने के लिए 2x प्लस 2 या तो 0 हो जाएगा, कंडीशन खत्म। अब यहाँ पे सी रखिए, एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2। अब एफ डैश सी हम लोग जब रोलेस थ्योरम कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो रोलेस थ्योरम कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 से चल जाएगा, 2c इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, c इक्वल टू माइनस 1। ये होगी आपका आंसर, राइट। इस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग रोलेस थ्योरम जो भी दिया है, रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, हमको प्रूफ करना है कि उसके रूल के अनुसार जा रहा है नहीं। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आर्मी में जाना है, तो उसके रूल के नियम के, जैसे लंबा हो, दौड़ते हो, एग्जाम देते हो, वो सब फुलफिल करना है ना। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन फुलफिल करेंगे, या पॉलिनोमियल होगा, या कंटिन्यूअस होगा, या डिफरेंशियल होगा। ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गया। चौथा क्या बोला है, एफ पे बराबर एफ भी होना चाहिए। तो एफ पे बराबर एफ भी होना चाहिए, हम लोग एफ पे बराबर एफ भी कर दिए, दोनों 0 0 आ गया, बराबर हो गया। जब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये 100% रोलेस थ्योरम होगा। ये तो कंफर्म हो गया। जब 100% रोलेस थ्योरम होगा तो आपको रोलेस थ्योरम में क्या बोला जाता है, एफ डैश एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी या एफ डैश एक्स ऐसे भी कर सकते हो आप। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो एफ डैश निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद इसे और 0 रख के मान निकाल दीजिए। या सी रखिए, यहाँ पे एक्स रखेगा तो एक्स का मान यहाँ आएगा, सी रखेगा तो सी आएगा, जो चीज भी रखेगा, जो भी रखेगा तो उसका मान वही आएगा, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आया दूसरा। देखिए दूसरा में क्या बोला है कि इस सब रोलेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, ध्यान समझिए। दिया है आपका कि जांच कीजिए कि यह रोलेस थ्योरम के ऊपर आधारित है कि नहीं है, या रोलेस थ्योरम को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यही हमको निकालना है। रोलेस थ्योरम आपको पता है क्या होगा, पहला कंडीशन में क्या था, पहला स्टेप में क्या था कि आप पॉलिनोमियल या कंटीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा में क्या था कि आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा क्या था, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तीनों जब कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। कंफर्म है। जब तीनों कंडीशन वही चेक कर रहे हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही हमको फुलफिल करना है। कंफर्म है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया एफ एक्स एक्स, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्या 5 9, राइट। तो हम लोग गिवन दैट फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, गिवन दैट ओके, गिवन दैट में क्या दिया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स, एक्स ग्रेटेस्ट नंबर, एक्स बिलोंग्स टू 5 9, राइट। इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर का डिफरेंशिएबल नहीं होता है, राइट। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो सिंपल से आप लिख सकते हो, जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर आगे बढ़े नहीं, क्वेश्चन कमेंट नहीं करना है, क्योंकि पहला दूसरा कोई कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया। तो आप लिख सकते हो एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एंड एफ एक्स इज ए not satisfied okay, satisfied to all condition, to all condition, all condition of Rolle's theorem, रोलेस थ्योरम ऐसे आप बोल सकते हैं। आपका आंसर हो गया, कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन यही भी यही पे आप कर लीजिए। दूसरा भी क्या कह रहा है, दूसरा क्या आपका दिया है, गिवन दैट ओके। दूसरा आपका गिवन दैट एफ एक्स इज ए सॉरी एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स बिलोंग्स टू -2 से आपका 2 तक हो गया। देखिए दोनों में तो अंतर केवल बिलोंग्स टू का है, तो बिलोंग्स टू का तो यही कंडीशन हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे तो आपका क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल, राइट।
ये हो गया आपका नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा हो गया आपका एफ एक्स इज ए नॉट satisfied to all condition of Rolle's theorem। यह हो गया आपका दूसरा, राइट। अब आ गए तीसरा पे। तीसरा थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। तीसरा क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यह पोलिनोमियल हो गया, राइट। यह पोलिनोमियल हो गया, तो यह पोलिनोमियल हो गया तो आप लिख सकते हो क्या, यह पोलिनोमियल है, यहां पे लिख सकते हो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल या पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। जब पोलिनोमियल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, और जब कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होवे करेगा, 100% होगा। इसमें आप क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल लिख सकते हो, इससे क्लोज इंटरवल होता है। ओके, इंटरवल आपके दिया है, क्या दिया है, सॉरी 1 से 2 तक। यहाँ पे ऊपर वाला में क्या कर सकते हो आप, क्लोज इंटरवल कर सकते हो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 to 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल छोटा वाला करते हैं 1 2, ऐसे क्लिक कर सकते हो आप। ये हो गया आपका। अब आते हैं, जब दोनों स्टेप फुलफिल हो गया तो क्या कर सकते हैं, एफ ए एफ बी की मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ ए इक्वल टू, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ बी इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ 2 का मान आपका हो जाएगा क्या, ठीक है ध्यान से, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। आप लिख सकते हो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ओके, जब इक्वल टू नहीं होता है तो क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम होता है, पता है ना आपको। मीन वैल्यू थ्योरम चाहे निकालना नहीं है, तो हमको बतलाना है कि यह सर्टिफाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, हेंस एफ एक्स इज नॉट satisfied to all condition of Rolle's theorem। ये आप बोल सकते हैं, इससे आप क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट है। अब आते हैं चौथा पे।